नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल टेस्ट नंबर 6 दोस्तों। इससे पहले हमने 5 मॉडल टेस्ट है वो ले लिए थे दोस्तों आपके, वो है अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, हिंदी मॉडल टेस्ट के नाम से बनी हुई है, वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। छठा मॉडल पेपर है दोस्तों, इसके अंदर व्याकरण और शिक्षण विधियों के कुल मिलाकर जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30% रहेंगे दोस्तों। 30 में से 17 क्वेश्चन व्याकरण के रहेंगे और 13 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने व्याकरण के सभी टॉपिक है वो कंप्लीट करने के लिए सभी क्वेश्चन है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए 17 क्वेश्चन हो गए, जबकि हम 15 क्वेश्चन व्याकरण और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हर वीडियो में रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको हर जो परीक्षा का जो नया पैटर्न है उसके हर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप अंत तक देखते जाइए मेरे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई उ अंग ए आ। हिंदी वर्णमाला की अगर बात की जाए मित्रों तो जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके अंग ए। ऑप्शन आपका सी यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मित्रों 30 के 30 क्वेश्चन आपको देखने हैं और अंत में कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जो उच्चारण स्थान है इनको याद रखने की 1 मिनट की एक ट्रिक बताई थी, अगर वो आपने लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मिल जाएगी आपको, तो वो जरूर देख लेना दोस्तों। मुर्दा है, दंत है, तालु है या कंठ है? कै वर्ग का है तो कौन सा होगा? कंठ होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? ई प्रत्यय लगा हुआ है, आनी प्रत्यय लगा हुआ है, दानी प्रत्यय लगा हुआ है या ई प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी, सावधानी के अंदर दोस्तों आपको कंफ्यूज होगी ई या ई, दीर्घ ई है या लघु ई है, तो यहां पे दीर्घ ई लगी हुई है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है यहां पर कौन सा है? श्याम, पानी, बचपन, नदी। भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है तो भाववाचक यहां पे बचपन दोस्तों, आपका ऑप्शन सी यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहां पे आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? वृषा है, आंसू है, हाथी है या बारात है? तो दोस्तों जो वर्षा शब्द है ये क्या है, आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। मित्रों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट जरूर करके बताएं, सभी साथी कमेंट करें और शेयर कर दो एक बार सभी साथी इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मतक में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले आप संधि स्थल पर जाइए दोस्तों। संधि स्थल पर आपको किसकी ध्वनि मिल रही है? आई की ध्वनि मिल रही है, मतलब कौन सी संधि होगी इसके अंदर? वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों जिसमें कोई वर्तनी संबंधी गलती नहीं है? सुसप्ति है, सुसप्ति है, सुसप्ति है, सुषुप्ति है या सुसुप्ति है? तो अगर आपने सुषुप्ति शब्द पढ़ा है तो आपको पता होगा ऑप्शन सी वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिरतोड़ में कौन सा समास है? शब्द कौन सा है? सिरतोड़। करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है? सिर को तोड़, कर्ता ने कर्म को, सिर को मतलब कर्म तत्पुरुष। डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है,
एक तो यहां पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तीन ऑप्शन में से आपको योजक चिन्ह कौन सा लग रहा है दोस्तों? तो योजक चिन्ह कौन सा होता है मित्रों? ऑप्शन बी वाला, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है प्रश्नवाचक, मिश्र, सरल या संयुक्त? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, की का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, नेतीन, नेत्री, नेताजी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक में समास है, प्रत्येक के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अवयवी भाव समास है या कर्मधारय समास है? तो प्रत्येक के अंदर कौन सा समास है मित्रों? अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर के पट खोलना, यहां पे दोस्तों इतना सा वाक्य पढ़ना है आपको। अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या होता है? भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना, प्रशंसा करना। अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिजु का विलोम होगा, रिजु का विलोम पूछा है। रिजु का त्रिभुज होगा, घेरा होगा, गोला होगा या वक्र होगा? रिजु का विलोम क्या होता है मित्रों? वक्र। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। झंझावत किसका पर्यायवाची है? झंझावत है, यह किसका पर्यायवाची है दोस्तों? वायु का, तूफान का, वर्षा का, इनमें से कोई नहीं। झंझावत, झंझावत होता है तूफान का पर्यायवाची। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन बी समुद्र का मंथन, कितनी बड़ी जगह का मंथन कर रहे हैं मतलब कठोर परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से देशज शब्द कौन सा है? खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। तो यहां पर तो आप सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों देशज शब्द की बात हो रही है। आपका लोटा है जो क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण विधियों में। पहला क्वेश्चन है ये। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि किस ओर संकेत कर रहा है दोस्तों? देखिए ऑप्शन। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्सर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ा रही है। तो दोस्तों पूछा क्या है यहां पे? 18 नंबर क्वेश्चन है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्सर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए क्या पढ़ रही है? पढ़ा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कहानी कथन के बारे में कौन सा तर्क है जो उचित नहीं है दोस्तों? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि किसी भाषा कक्षा के अंदर कहानी कथन की आवश्यकता, कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन है जो उचित नहीं है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी वाला दोस्तों,
सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, क्योंकि किसी की क्षमता कितनी है वो कहानी कथन की आवश्यकता है वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है दोस्तों। तो क्षमता के अनुसार ये उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चे को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। गद्य शिक्षण के अंदर समृद्ध भाषा प्रयोग है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं, भाषा संरचना की समझ बढ़ती है, विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना, यह भी सही है, लेकिन समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान एक गद्य शिक्षण में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। ग्राह्यात्मक यानी ग्रहण करने वाले कौशलों में शामिल है, कौन सा है? सुनना और पढ़ना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, तो कौन सी विधियां हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार पत्र वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। बात प्राथमिक स्तर सुनना बोलना, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा मित्रों। मौन पठन में मुख्यतः गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन देखें। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं, फिर एकांकी का मंचन हो। ऑप्शन ए ही आपका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे हैं उनसे अलग अलग पात्रों के संवाद है वो पढ़ाए जाए और फिर उनका एकांकी का जो मंचन है वो करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं दोस्तों, विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की बनावट। तो सही रहेगा ऑप्शन ए, विचारों की मौलिकता दोस्तों। ऑप्शन ए है जो आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल है, जो कौशल है वो एक क्रम से में सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित है, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित नहीं है। तो भाषा के आधारभूत कौशल 4 कौशल है दोस्तों, वो आपस में एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, 1 व 2 दोनों, अनुलेख। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की बात हो रही है तो प्रश्नोत्तर विधि और जो अवसरानुकूलता है ये दोनों के दोनों है जो प्रभावी बनाने में सहायक है। सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से पठन का प्रकार नहीं है। सहस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। सहस्वर पठन होता है, मौन पठन होता है, द्रुत पठन होता है, लेकिन अर्थ पठन नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर।
पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना ये किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का या पठन कौशल का? पूछा क्या है? पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, तो बात पठन कौशल की हो रही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन। एक बार सभी साथी ये कमेंट करें कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और एक बार सभी मित्र हर एक साथी के पास शेयर जरूर करें। जो भी नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो सभी साथी जो बेल आइकन है उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को क्या कर ले मित्रों, ऑन कर लें।